ओम श्री परमात्मे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण 8वां अध्याय प्रथम स्कंद। घर में परीक्षित की रक्षा कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहाँ उन सब ने मर्द बंधुओं को जलदान किया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदनंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहाँ अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी कि और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन है, मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को अहंकार ये राज्य जो दूतों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर ने के पवित्र यज्ञ को सौर योग यज्ञ करने वाले इंद्र के वैसे की तरह सब और फैला दी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ से जाने का विचार किया। उन्होंने सब इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास जी आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने वीर भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदंतर अत्यधिक और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विवल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। उत्तरा ने कहा, देवादिदेव जगदीश्वर आप महायोगी है, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के लिए निमित्त बन रहे हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं। यह कहते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामी ने यह मुझे भले ही जला डाले परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्विज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया है। शौनक जी उसी समय पांडवों ने बीच देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर शरणागत भक्तों पर बहुत ही बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र में से निज जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। शौनक जी यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उनके उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भगवान श्री कृष्ण के तेज शरीर के समान आकर वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चर्य में है। वे ही अपनी निज शक्ति माया स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जानने लगे तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों की और द्रौपदी के साथ स्थिर सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों की बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं।
फिर भी इंद्रियों और वृत्ति और से देखे नहीं जाते रहे इंद्रिय और, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष से परमेश्वर है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जानना जाता है उसी की तरह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप सर्व अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरा वेश धारण किए हुए नाटक और प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान रखते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त मनसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सर्जन करने के लिए अपने अवितन हुए हैं। फिर हम अल्पबुद्धि स्त्रियाँ आपको कैसे पहचान सकती है। आप श्री कृष्ण वासुदेव देव की नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कमल कोमल है, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। श्री कृष्ण ऐसे आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। ऋषिकेश जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई चीर काल से शोकर ग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही मेरे हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण कहाँ तक गिनाऊं। विषय से लाक्षाग्रह की भयानक आग से, डम्बर आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की दूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्रों से और सभी अभी इन इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की है। जगत गुरु और हमारे जीवन में सर्वदा पद पर विपत्तियाँ आती है रही, क्योंकि विपत्तियों मेरे ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हेतु हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। उच्च कुल में जन्म ऐश्वर्य विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है वह मनुष्य तो आपका नाम ही भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं और अंकिंचन आप निर्धनों के परम धन है। माया का पंचदोष का आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही केवल्य मोक्ष के अधिपति है। आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंत्रण काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकरा कर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान आप जब मनुष्यों की सिर लीला करते हैं तब आप ही क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई न प्रिय है और न अप्रिय है। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि की ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनि के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध में की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को रस खींचा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे। काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और बह की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का लीला छवि कर ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय मानता है उसकी यह दशा आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसे का कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष तो यूँ कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही आपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा युद्ध की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। दूसरे लोग या यूँ कहते हैं कि वासुदेव और देवकी ने पुण्य जन्म किए में सुतपा और पक्षी के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था।
इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए आप उनके पुत्र बने हैं। कुछ और लोग यूँ कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत बाहर समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष यूँ कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। भक्तजन आप बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंबन आपके इस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं, जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। भक्त वाक्षाकल्प तरुर प्रभु आप अपने परिआश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हो। आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम हीन विरोधी हो गए कि जैसे जीव के बिना इंद्रिया शक्तिहीन हो जाती है, वैसे ही आपका दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व रही क्या रह जाता है। गदाधर आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चैत कुरुजल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसे ही आपके चले जाने के बाद न रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता पशुओं से समृद्ध हो रहा है। ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा और विश्व रूप है। यदुवंशियों और पांडवों को मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह एक इस दर्द फांसी को काट दीजिए। श्री कृष्ण जैसे गंगा जी की अखंड द्वारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण अर्जुन के प्यारे सका यदुवंशियों मुने आप पृथ्वी के भार रूप या राज वेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अपनी अग्नि स्वरूप है। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद आपका यह अवतार गो, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। ये सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए से मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कहा, ये कह दिया, अच्छा ठीक है। और रथ के साथ में स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहाँ कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शौक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले महान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना नहीं मिली। उनका शोक न मिटा। शौनकादि ऋषियों धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश होकर कहने लगे, भला मुझे दुरात्मा के हृदय में बुद्धमूल हुए इस अज्ञान को तो देखो, और मैंने शियार कुत्ते के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अश्वनी सेना का नाश कर डाला। मैंने बालक ब्राह्मण संबंधी मित्र चाचा ताऊ भाई बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों से मैं भी नरक में मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि यह राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म विरुद्ध में शत्रुओं को मारे जाओ तो उससे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को न मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है उससे का मेरे ग्रस्त चित्त यज्ञ आदि को के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ मेरे से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की पवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिसाब उल यज्ञों के द्वारा एक वीर प्राणी की हत्या
का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।